हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है यश वर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वर्चुअल इंटरव्यूज। जब आप किसी रिमोट इंटर्नशिप पे जाते हो या आपका कोई रिमोट जॉब है जो आपको ऑनलाइन करनी है, तो हो सकता है उसके चांसेस कि उसका जो इंटरव्यू है वो भी वर्चुअल होगा, मतलब ऑनलाइन होगा। अब आपका कोई वर्क फ्रॉम होम है तो उसमें भी आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है, इसके काफ़ी चांसेस होते हैं। और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं जो आपका अब इंटरव्यू ना ऑनलाइन ही कराती है। तो ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करें? अब ऐसा तो नहीं है कि आप बस आए, घर पे थे, उठ के बैठ गए और इंटरव्यू देने लग गए, ऐसा नहीं होता है। तो ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए भी आपको एकदम जैसे आप फिजिकल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, फॉर्मल इंटरव्यू के लिए, वैसे ही प्रिपेयर करना है, बिकॉज इंटरव्यू तो फॉर्मल ही होगा, राइट? इंटरव्यू भी आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जब आप वहां जाओगे, जब वो वैसे फॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे वैसे ही वर्चुअली भी पूछे जाएंगे। अब वर्चुअल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है? सो ओके, द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज, जो आप फिजिकल में भी यूजुअली करोगे, इज कि आपको अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहना है, विच इज कि जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाओगे, कोई भी कंपनी हो, आपको उसकी रिसर्च करनी है। जो आपकी जॉब रोल होगा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके रेज्यूमे में आपकी स्किल्स हैं, आपको वो 100% श्योर होनी चाहिए कि हाँ, आपको ये स्किल्स आती हैं, तभी आप इस जॉब के लिए, इस रोल के लिए एप्लीकेबल हो। ओके, तो ये तो आपका चाहे फिजिकल हो वर्चुअल हो, ये तो इम्पोर्टेंट स्टेप है ही है। अब वर्चुअल में जो एक सेकंड इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आएगी इज योर माइक एंड योर ऑडियो क्वालिटी, योर कैमरा क्वालिटी। अब कैमरा क्वालिटी, ओके, लेट्स एज्यूम कि आप फ़ोन से इंटरव्यू दे रहे हो, तो मेक श्योर कि फ़ोन आपका कहीं पे प्लेस हो, क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप प्लेस नहीं करोगे तो कोई वाइब्रेशंस आएंगी, फ़ोन की स्क्रीन हिलेगी, कैमरा हिलेगा, जिसकी वजह से आपकी वीडियो भी शेक ही आएगी और वो प्रोफेशनल या फॉर्मल नहीं लगता। और आप क्या कर सकते हो कि अगर आप फ़ोन पे दे रहे हो, आप कहीं पे फ़ोन को स्टैंड पे लगा दो या कहीं भी रख दो एक स्टैटिक प्लेस पे। और अगर आप लैपटॉप पे इंटरव्यू दे रहे हो, आपकी वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाती है, बट क्या होता है, काफ़ी बार लैपटॉप का कैमरा अच्छा नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो कि लैपटॉप से फ़ोन में ना एक ऐसे ऐप आते हैं जिससे आप फ़ोन का कैमरा एज अ लैपटॉप कैमरा यूज़ कर सकते हो। तो उससे कैमरा क्वालिटी ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाती है, और इससे आप क्या होगा कि जब आप लैपटॉप पे इंटरव्यू दे रहे हो, आप फ़ोन को पीछे रख दो ताकि आपकी जो कैमरा क्वालिटी है वो अच्छी आए। ठीक है, अब कैमरा हमारा सही हो गया, अब हम बात करेंगे ऑडियो की। ऑडियो में कोशिश करना, क्योंकि आपका फ़ोन और लैपटॉप आपसे थोड़ी सी दूर रखा होगा, राइट? तो आप उसमें कोशिश करो कि जब आप मतलब इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको आवाज़ उनकी ताकि ढंग से आए। तो आप एक ईयरफोन लगा लो या कोई हेडफोन, हेडफोन नहीं तो ईयरफोन लगा लो, नेक बैंड आते हैं, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ हो आप उसको लगाओ, ताकि जो इंटरव्यूअर बात कर रहे हो वो आपको सही से सुनाई दे। आपको बार बार पूछना ना पड़े, उनको वापस क्रॉस क्वेश्चन ना करना पड़े कि यस सर क्या बोला था, सॉरी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आप ईयरफोन्स यूज़ करो, ताकि आपकी जो आवाज़ है वो माइक्रोफोन जो यहाँ लगा होगा या कहीं भी हो, उससे आपकी आवाज़ भी सही से जाए और उनकी आवाज़ भी आप पे सही से आ रही हो, ताकि कम्युनिकेशन सही हो पाए दोनों के बीच में। हमारी कैमरा क्वालिटी सही हो गई, ऑडियो सही हो गई। लेकिन अब बात आती है, जब आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो, आपकी लाइटनिंग कंडीशंस कैसी होगी? ओके, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने भी एक वर्चुअल इंटरव्यू दिया था, जिसमें वो एक ग्रुप इंटरव्यू था। तो उसमें क्या था ना, काफ़ी बच्चे बैठे हैं, जैसे मैंने बताया फ़ोन उनका शेक कर रहा है, और काफ़ी है जिनकी लाइटिंग कंडीशंस ऐसी कि उनके पीछे लाइट जल रही है, उनकी खुद का जो फेस है, खुद का अपीयरेंस है, वो दिख ही नहीं रहा। एंड काफ़ी तो और भी थे कि उनका बैकग्राउंड ही क्लियर, मतलब बैकग्राउंड में कहीं पे कपड़े सूख रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो आप खुद समझ जाओगे कि वो नहीं दिखाना हमें, क्योंकि ये हमें एक फॉर्मल रखना है, प्रोफेशनल इंटरव्यू रखना है। तो हम क्या करेंगे कि देखो, अब कैमरा क्वालिटी के लिए हमने सही मतलब ऑप्शन रख लिया कि हम फ़ोन से कर लिया, कैसे भी कैमरा क्वालिटी सही करें। अब बारी आती है लाइटिंग कंडीशन की। लाइट आपके अगर फेस के सामने होगी तो आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आएगा उस लाइट का, तो आपकी जो अपीयरेंस होगा वो क्लियर दिखेगा, रादर देन लाइट पीछे है तो आप डार्क दिखोगे इधर उधर। तो आप समझ रहे हो ना कि सामने रखा होगा तो वो ज़्यादा क्लियर आएगी लाइट, और आपके जो फेस होगा वो ज़्यादा सही से दिख पाएगा इन एन इंटरव्यू। अब आपकी लाइटिंग कंडीशन भी ठीक हो गई। उसके बाद आपका जो आता है, अब लोग यूज़ करते हैं वर्चुअल बैकग्राउंड। वर्चुअल बैकग्राउंड यूज़ करने से ना होता ही है कि ठीक है, वर्चुअल बैकग्राउंड तो एकदम ब्राइट एंड क्लियर है, लेकिन अगर आपकी ही लाइटिंग कंडीशन ठीक नहीं है तो वर्चुअल बैकग्राउंड क्लियर दिखेगा, आप ज़्यादा डार्क दिखोगे, या फिर हो सकता है आप ही क्लियर नहीं दिखोगे उस बैकग्राउंड में। तो कोशिश करो कि आपके पीछे कोई क्लियर वॉल हो, अगर क्लियर भी नहीं है, काफ़ी हद तक थोड़ी सिंपल सी वॉल हो, ताकि आप नॉर्मल अपना इंटरव्यू अच्छे से दे पाओ एक प्लेन बैकग्राउंड के साथ।
अब आपके पास अगर प्लेन बैकग्राउंड नहीं है तो आप वर्चुअल बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो, बट उसमें आपकी लाइटिंग कंडीशंस आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अब आपका बैकग्राउंड भी हो गया, आपकी लाइटिंग कंडीशंस भी हो गई, राइट? अब बात आती है कि जब आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि आप घर पे हो, यार घर पे तो ऐसे ही होंगे, टी-शर्ट में चले जाते हैं, नहीं। आपको एक अच्छे से फॉर्मल अटायर में जाना है, जैसे आप एक फिजिकल इंटरव्यू देने जाओगे। आप कोई अच्छा सा मतलब शर्ट पहन सकते हो, कोई भी जो भी आपके पास चीज़ होगी उस टाइम अवेलेबल, आप उसको पहन के एक फॉर्मल वे में इंटरव्यू में बैठो। आपको जिस वे में बात करनी है, जिस वे में आपको अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली प्रेज़ेंट करना है अपने आप को। ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इन अ वर्चुअल इंटरव्यू, क्योंकि इससे क्या होता है कि इट्स नॉट अबाउट कि बस आपको स्किल्स आती हैं, आप बैठ गए, ऐसे ही बैठ गए, कैजुअली ले रहे हो। तो फिर जो इंटरव्यूअर भी होता है ना, उसको भी एक इंटरेस्ट नहीं आ पाता कि यार ये तो ऐसे ही बैठा हुआ है, इससे तो क्या ही मतलब क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। आप एक फॉर्मली रखो ताकि उन पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़े, वो भी आपको सिलेक्ट करना चाहें कि हाँ यार, इसका स्किल्स अच्छी हैं, इससे कॉन्फिडेंट है, इसने अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से किया है, इसने चीज़ों को सीरियसली लिया है। तो इन सब चीज़ों को मिला के ना, वो आपके जब ओवरऑल देखेंगे तो आपकी काफ़ी हाई चांसेस हो जाते हैं उस इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए। तो या आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि अगर वर्चुअल इंटरव्यू है तो आप उसमें कैसे प्रेजेंट करो, कैसे खुद को दिखाओ, एंड वो सारी चीज़ें। So I hope you like the video and make sure to subscribe the channel. Thank you.